हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक्स लेकर के आए सर्कल। यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पर। सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल ये लोकस ऑफ पॉइंट्स, या ऐसे कह सकते हैं सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is always constant. The fixed point is called center of the circle and the fixed distance या constant distance is called radius of the circle. अब जैसे ये set of points है, इस पर infinite points होंगे, तो किसी point से और एक fixed point का distance हमेशा equal होता है, बराबर होता है, तो उस fixed point को कहते हैं सर्किल का center और ये fixed distance को बोलते हैं radius। जैसे कि सर्कल पर हम कोई दो पॉइंट्स लिए ए और बी, और सेंटर को हम पॉइंट ओ से इंडिकेट किए, तो ओ और ए की डिस्टेंस ओ और बी के डिस्टेंस के बराबर हुआ है, तो इसको बोलते हैं रेडियस। ओ ए बराबर ओ बी इक्वल टू रेडियस। इस प्रकार से हम सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं होते हैं, तो इसके रेडियस भी इनफाइनाइट होंगे और सारे रेडियस की लंबाई हमेशा इक्वल होगी। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये गोलाकार रास्ता है, ये गोलाकार रास्ता है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये हुआ आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर होता है 2/r। r हो गया रेडियस, और डायमीटर होता है सर्कल का। सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, इसको मिला दीजिए। ये यदि C है और ये D, इसको CD को बोलते हैं डायामीटर। ये D हो गया, तो CD को बोलते हैं डायामीटर। माने सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होकर क्रॉस करता है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। अब जैसे देखने से ही स्पष्ट है, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए तो डायामीटर बराबर हो गया 2 × r, और इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर होता है 2πr। अब इसमें एक नया चीज आ गया पाई। पाई क्या है? तो किसी भी सर्कल के पेरीमीटर और डायामीटर के रेशियो को पाई कहते हैं, यानी डायामीटर पेरीमीटर अपॉन डायामीटर। तो पेरीमीटर बराबर 2πr और डायामीटर बराबर 2r। तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, बराबर पाई। अब इसका कुछ सर्कल का कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h के एंड रेडियस r कैन बी रिटेन। यदि सर्कल के किसी सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट h के हो और रेडियस r हो, तो इसके इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है h के, सेंटर को हम जनरली o से इंडिकेट करते हैं। इस पर कोई पॉइंट लिया है p a, जिसका जनरल कोऑर्डिनेट हो गया xy। xy इसीलिए लिए हैं कि जनरली हम लोग इक्वेशन xy में ही निकालते हैं। दूसरा चीज भी ले सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट हो गया, पॉइंट O और पॉइंट A। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, यदि कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से, ये उसके अंडर रूट, ये अंडर रूट हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला में, और इसी को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट है h के और ये पॉइंट है x1, तो x माइनस h, जैसे x1 माइनस x2, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। यानी इस प्रकार से इस फार्मूला पर ये हो जाएगा आपका x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से ये रूट अंडर इतना बराबर, चूंकि ये रेडियस की लंबाई है r। अब यहीं पर यदि इसको हम
रूट को हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट गया और यहाँ इस दाहिने साइड में स्क्वायर हो जाएगा। यानी यदि किसी सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के है और उसका रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या है? उस सर्कल का सेंटर है। दूसरा कंडीशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। यदि सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट यदि ओरिजिन होता है तो उस स्थिति में इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर एच के जगह पर है 0 0। सेंटर का यदि ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पर एच के जगह पर यदि 0 डालते हैं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के जगह पर भी 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यानी x में से 0 माइनस होगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? यदि किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो, उसका रेडियस r हो, उस सर्कल का इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तीसरी कंडीशन है, अब जैसे कि अभी बता चुके हैं, सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर से क्रॉस करे यानी सेंटर से गुजरे तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल का डायमीटर होगा, अब जैसे ये है, इस सर्कल का यदि डायमीटर हो गया, ये सर्कल का डायमीटर हो गया, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब ए और बी, ये हो गया सेंटर, जब तक सेंटर से नहीं क्रॉस करेगा तब तो डायमीटर नहीं होगा, और इसका कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट यदि x2 y2 है, तो इस प्रकार के सर्कल का समीकरण का फार्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कौन सा कंडीशन किसका फार्मूला हो गया? ये यदि किसी सर्कल के डायमीटर का इंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, तो उस सर्कल का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये सर्कल का 3 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।